एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है। उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो महात्मा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। तो वह व्यक्ति उस महात्मा से प्रश्न पूछता है कि महात्मा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं हर समय वर्तमान में ही जी सकूं। वह महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन थोड़ी देर शांत रहे। जब वह महात्मा कुछ देर शांत रहे तो उस व्यक्ति को लगा कि लगता है महात्मा जी ने मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं। उसने पुनः महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा ही वर्तमान में जी सकूं। दूसरी बार भी वैसा ही होता है। वह महात्मा पहले की तरह ही शांत रहते हैं और उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। वह व्यक्ति तीसरी बार महात्मा से पूछता है। महात्मा जी उस व्यक्ति की देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम इस समय जमीन पर खड़े हो सकते हो? उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा, महात्मा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जमीन पर ही खड़ा हुआ हूँ। ना तो मैं जमीन के नीचे हूँ और ना ही मैं ऊपर हूँ। हवा में भी उड़ नहीं रहा। मैं तो जमीन पर ही खड़ा हूँ। क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम देख पा रहे हो कि ना तुम जमीन के नीचे हो, ना तुम हवा में उड़ रहे हो, तुम यह नहीं देख सकते कि तुम कर भी भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में रह सकते हो। जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, इससे ज़्यादा वर्तमान में और क्या चाहिए तुम्हें? यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाह कर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई भी साधन नहीं है। ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। तुम बेकार में ही भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो और खुद के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हो। इन विचारों को सोचकर परेशान हो रहे हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का होंगी या नहीं, इन सारी बातों को सोच सोच के तुम खुद को परेशान करते हो। यह सुन वह व्यक्ति पूछता है, हे महात्मा, इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? महात्मा कहते हैं कि फिर तुमने जो प्रश्न किया वह गलत है। दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है वह स्थितियों में सोच सकता है। यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या यह उपहार को खत्म किया जा सकता है? तुम अपने विचारों को मारना चाहते हो? मतलब तुम अपने दिमाग को क्या मारने की इच्छा रखते हो? यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि तब तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी बात सुन के महात्मा ने कहा कि तुमने सही प्रश्न किया है। अब जिसका हल तुम्हें मिल सकता है, यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं का छुटकारा चाहते हो तो शारीरिक मानसिक करना होगा। इस बात को सुन के वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि हे महात्मा, शारीरिक और मानसिक तप क्या होता है? शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के गंदगियों को अपने अंदर न आने देना। वह व्यक्ति उन संत से पूछता है कि इस गंदगी से आपका क्या तात्पर्य है? वह महात्मा कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि यह गंदगी क्या होती है। विकास को रोक देती है, जो इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है।
यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक मानसिक तप करना चाहिए। महात्मा की बात उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है और कहता है कि महात्मा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अगर जीवन में सुखी रहना है तो मनुष्य को वर्तमान में ही जीना चाहिए, न भूत की और न भविष्य की, दोनों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने ध्यान से अपने वर्तमान समय में ही ध्यान लगाना चाहिए। इतना कह के प्रणाम कर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।